Hello students, I am going to teach you the first lesson of SST page number 8. Listen carefully. This family is kept together by an invisible force called gravity. इस परिवार को एक साथ रखा जाता है एक अदृश्य बल के द्वारा जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। द सन्स ग्रेविटी पुल्स ऑन द प्लैनेट। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को खींचता है एंड कीप्स देम ट्रेवलिंग अराउंड इट, और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता रहता है। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वांडरर। प्लैनेट शब्द का मतलब होता है घुमक्कड़ यानी घूमने वाला। द सन इज ए स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र भाग में स्थित है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। यह एक गर्म गैस का बहुत बड़ा गोला है। इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। यह ऊष्मा का स्रोत है। विच सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। एंड कंट्रोल्स आवर क्लाइमेट एंड वेदर, और हमारे जलवायु को और मौसम को नियंत्रित करता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। इट इज़ मैनी टाइम बिगर दैन द अर्थ। यह पृथ्वी से बहुत अधिक गुना बड़ा है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। द सन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज, सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। यह हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। द सन इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में सूर्य केवल ऐसा पिंड है विच हैज़ इट्स ओन लाइट, जिसके पास स्वयं का प्रकाश है। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। द प्लैनेट्स ग्रह। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। 8 ग्रह सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है एंड द स्मॉलेस्ट वन इन साइज, और सबसे आकार में छोटा है। नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। और वरुण सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह है। मून। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। इट टेक्स 28 days फॉर द मून टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। यह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा 28 दिन का समय लेता है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का केवल प्राकृतिक उपग्रह है एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, और 5वां सबसे बड़ा
सौर मंडल का उपग्रह है। इट इज राउंड इन साइज। यह आकार में गोल है। सीन फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से देखने पर द सन एंड द मून अपीयर टू बी ऑफ सेम साइज। सूर्य और पृथ्वी एक समान दिखने में लगते हैं। हाउएवर, जबकि द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। चंद्रमा सूर्य से बहुत अधिक छोटा है। इट लुक्स बिग बिकॉज, यह बड़ा दिखता है क्योंकि इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत अधिक नज़दीक है। जस्ट एज ए प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट, उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। इट शाइन्स विथ द लाइट ऑफ द सन, यह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, चंद्रमा का केवल वह पार्ट देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है। स्टार्स, तारे। वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट, हम रात में लाखों तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर, तारे बड़े आग के गोले होते हैं। दैट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, जो ऊष्मा और प्रकाश को देते हैं। द सन इज़ वन ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे, मिल्की वे का सूर्य केवल एक तारा है। विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट, जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है। मैनी ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर दैन द सन, बहुत सारे तारे सूर्य से अधिक बड़े हैं। बट दे अपीयर वेरी स्मॉल, लेकिन वे बहुत छोटा दिखते हैं। एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होते हैं। यानी कि आकाश में जितने तारे होते हैं सूर्य से लगभग अधिक बड़े होते हैं, लेकिन वे छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होते हैं। इन द स्काई, आकाश में, स्टार्स आर ग्रुप्ड इन ए पार्टिकुलर वे, आकाश में तारे एक समूह, एक विशेष समूह के रूप में होते हैं। ए कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार, एक तारामंडल तारों का एक समूह है। मेक एन इमेजिनरी शेप, जो काल्पनिक आकार बनाते हैं। इन द स्काई, इन द नाइट स्काई, रात में आकाश में। उर्सा मेजर, उर्सा मिनर एंड ओरियन आर सम फेमस कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर, उर्सा मिनर एंड ओरियन कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल हैं। डियर स्टूडेंट्स, the first lesson is finished. I hope you all understood this chapter. Thank you.